हेलो। आज हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में, उसकी डेफिनेशन और उसकी मीनिंग पढ़ेंगे आज हम ज्योग्राफी का। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी की मीनिंग्स और इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। मीनिंग्स एंड डेफिनेशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन, ज्योग्राफी का हमने पढ़ना है, मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ना है आज। देखिए, ज्योग्राफी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्थ साइंस एंड इट्स हिस्ट्री गोज बैक टू द वर्क ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स। ठीक है, ज्योग्राफी जो है ये एक बहुत ही पुरानी अर्थ साइंस है और इसकी हिस्ट्री, इसका जो हिस्ट्री है ये ट्रेस की जाती है कि इसके ग्रीक स्कॉलर्स के वर्क से, उनकी इन्वेंशन से इनका काम क्या किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। सबसे पहले जो वर्ड ज्योग्राफी था ये ग्रीक स्कॉलर ने यूज़ किया था। ज्योग्राफी जो वर्ड था, ठीक है, ये ग्रीक स्कॉलर थे, ग्रीक जियोग्राफर कह सकते हैं हम। ठीक है, ग्रीक जियोग्राफर अराटोस्थेन ने यूज़ किया था। ठीक है, एक ग्रीक जियोग्राफर अराटोस्थेन ने इन 3rd सेंचुरी बीसी में यूज़ किया था। 3rd सेंचुरी बीसी में। ठीक है, पता चला कि ज्योग्राफी जो है वर्ड है ये किसने यूज़ किया था, एक ग्रीक जियोग्राफर ने यूज़ किया था, अराटोस्थेन ने इन 3rd सेंचुरी बीसी में यूज़ किया था। तो उसका मतलब हमें पता चला कि ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड। ठीक है, एंड ज्योग्राफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का। किस का कॉम्बिनेशन है, ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट जियो एंड अदर इज ग्राफी, GRAPHY, ग्राफी। जियो का मतलब हो गया हमारे पास अर्थ, जियो का मतलब हो गया अर्थ, और ग्राफी का मतलब हो गया डिस्क्रिप्शन और टू डिस्क्राइब। डिस्क्रिप्शन और टू डिस्क्राइब। ठीक है, ज्योग्राफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट इज जियो विच मीन्स अर्थ एंड ग्राफी विच मीन डिस्क्रिप्शन और टू डिस्क्राइब्स। ओवरऑल हमें ये पता चलता है कि ज्योग्राफी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस। हमने क्या लिखना है, ओवरऑल हम ये कहेंगे ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस। ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस। या हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज टू डिस्क्राइब अबाउट अर्थ सरफेस, या हम ये भी कह सकते हैं ज्योग्राफी इज टू डिस्क्राइब अबाउट ABOUT अबाउट अर्थ सरफेस। ओके, ठीक है। इस डेफिनेशन से हमें यही पता चलता है कि ज्योग्राफी जो है इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, या हम ये कह सकते हैं ज्योग्राफी इज टू डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ सरफेस। ओके, अब हमने यहाँ बात की है अर्थ सरफेस की। अगर ज्योग्राफी हमें बता रही है अर्थ सरफेस के बारे में और इस अर्थ सरफेस के ऊपर क्या क्या चीज़ है, देखो अर्थ सरफेस के ऊपर 2 टाइप के फिनोमिना होते हैं। नंबर 1, अगर एक की बात करें वो फिजिकल फिनोमिना होगा हमारे पास। ठीक है, फिजिकल फिनोमिना, एंड अदर वन इज ह्यूमन फिनोमिना। ठीक है, ह्यूमन फिनोमिना। देखिए, अर्थ सरफेस पर 2 ही चीज़ें होती हैं, एक फिजिकल हो गया, एक ह्यूमन फिनोमिना हो गया। देखिए, फिजिकल फिनोमिना में वो चीज़ें होगी, फिजिकल फिनोमिना में जैसे क्या हो गया हमारे पास, ओशन, ओके, माउंटेन, रिवर्स, क्लाइमेट, वेदर। ठीक है, ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, प्लान, प्लेटू, ये सब किसमें आते हैं, फिजिकल फिनोमिना। लैंडस्केप हो गया। और ह्यूमन फिनोमिना, ह्यूमन्स का इंट्रैक्शंस इसमें देखा जाता है कि ह्यूमन का इंट्रैक्शन क्या है सरफेस ऑफ अर्थ के साथ इन रिलेशन टू सोसाइटी,
ठीक है, कल्चरल ट्रेडिशन, ट्राइब्स, मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, ओके, एंड एटसेट्रा। ये दो ही चीज़ें फिनोमिना में आती हैं। अर्थ सरफेस में एक फिजिकल फिनोमिना होता है, ह्यूमन फिनोमिना। फिजिकल में वो चीज़ें जैसे ओशन, माउंटेन, रिवर, क्लाइमेट, वेदर, लैंडस्केप, ये सब आ गया फिजिकल फिनोमिना। ह्यूमन फिनोमिना की अगर हम बात करें, वो चीज़ें जो ह्यूमन के साथ रिलेट होती हैं उसको हम कहते हैं ह्यूमन। जैसे सोसाइटी हो गया, और उसके बाद कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया, ट्राइब्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप क्या होते हैं, ये सब हम किस में क्या करते हैं, ह्यूमन फिनोमिना में डिस्कस करते हैं। हमें पता चल गया ओवरऑल, हमें ये पता चल गया कि ज्योग्राफी की इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ज्योग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the study of all about physical and human, all physical and human phenomena। एंड देयर इंटरेक्शन, और इनकी एंड देयर इंटरेक्शन अमंग द सोसाइटी, ठीक है। हमें ये पता चल गया इससे कि ज्योग्राफी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम ऑल फिजिकल फिनोमिना, ह्यूमन फिनोमिना के बारे में बात करते हैं, और इनका क्या इंटरेक्शन क्या है, इनका रिलेशन क्या है सोसाइटी के साथ, ठीक है। इससे ये हमारी इसकी डेफिनेशन बन गई। आगे ज्योग्राफी को बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। बहुत सारे ज्योग्राफरों ने अपने अलग अलग व्यू दिए हैं ज्योग्राफी के बारे में, डिफाइन करने के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी बाय डिफरेंट ज्योग्राफर, ओके। हमने पढ़ना अब डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी by different geographer, ओके, ठीक है। डिफरेंट जियोग्राफर में सबसे पहले हम टोलेमी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये रोमन जियोग्राफर थे, ठीक, रोमन जियोग्राफर थे। और इन्होंने कहा था कि जियोग्राफी इज ए साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ मेकिंग, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। इन्होंने क्या कहा था, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। जियोग्राफी इज ए आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। ये आर्ट है मैप बनाने का। ये किसने कहा था, ये टोलेमी ने कहा था, ठीक है, कि मैप कैसे बनाए जाते हैं, कला है मैप बनाने की, वो जियोग्राफी है। दूसरा हमारा जियोग्राफर है, इसके बारे में बात करते हैं, वो है हार्टशॉल। हार्टशॉल ने डिस्क्राइब किया था जियोग्राफी इज एक्यूरेट, जियोग्राफी इज एक्यूरेट, orderly and rational description of the earth surface. Orderly and rational description rational description of the earth surface, अच्छा फिर देखो उसने क्या कहा था, एक्यूरेट। हम ज्योग्राफी के जरिए ही हम एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड,
ऑर्डरली कहने का मतलब ये है कि हम ज्योग्राफी को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। माउंटेन का एक अपना आर्डर्स होता है, प्लेन का एक अपना आर्डर्स होता है, रिवर का एक अपना आर्डर्स होता है। उन्होंने हर चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए एक आर्डर्स बनाया था और रैशनल और उनकी अलग अलग डिस्क्रिप्शन और उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था, उनको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया था कि ये चीज़ें अगर हैं तो इनको हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये हमें किसने बताया था? हार्डशोर ने बताया था। उसके बाद हमारा तीसरा जियोग्राफर जो है वो है और अक्करमैन ने ये कहा था कि जियोग्राफी जो है ये अर्थ की इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस की इंटरप्रिटेशन है। हम कुछ भी जो अर्थ सरफेस के ऊपर है उसके बारे में इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये हमें अक्करमैन ने कहा था। इसके बाद और बहुत सारी डेफिनेशन ऐसी हैं जियोग्राफरों ने अपने अपने तरीके से क्या क्या बताए हैं। जैसे जियोग्राफी, ये कहा गया कि जियोग्राफी इज़ द मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप है। ये मैन का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। बहुत सारे जियोग्राफर हैं, इन्होंने अलग अलग तरीके से जियोग्राफी की है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारे यहीं होता है। ओके, थैंक यू।